सोने की नगरी द्वारका रहस्य में डूबी हुई है। यह एक प्राचीन शहर है जो किंवदंतियों और कहानियों में रचा बसा है। द्वारका को भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। शहर का अस्तित्व पौराणिक कथाओं और इतिहास का मिश्रण है। कहा जाता है कि द्वारका एक शानदार शहर था। यह भारत के पश्चिमी तट पर बनाया गया था। यह शहर अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। हालांकि माना जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गया था। इसके डूबने का सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसका कारण प्राकृतिक आपदाओं को मानते हैं। दूसरों का मानना है कि यह दैवीय शाप का परिणाम था। द्वारका का रहस्य इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भक्तों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में द्वारका का प्रमुख स्थान है। महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ द्वारका को एक समृद्ध शहर के रूप में वर्णित करते हैं। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। ऐतिहासिक वृत्तांतों में भी द्वारका का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रीक ग्रंथों में द्वारका नामक नगर का उल्लेख है। यह नगर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। ये वृत्तांत पौराणिक कथाओं को कुछ ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं। मिथक और इतिहास का यह मेल द्वारका के आकर्षण को और बढ़ा देता है। ये वास्तविकता और किंवदंती के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। ये द्वारका को अन्वेषण और अध्ययन का एक आकर्षक विषय बनाता है। द्वारका का हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व है। इसे हिंदू धर्म में 7 पवित्र शहरों या सप्तपुरी में से एक माना जाता है। माना जाता है कि ये शहर उन लोगों पर आशीर्वाद बरसाते हैं जो उनसे मिलने जाते हैं। द्वारका भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए विशेष रूप से पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने यहीं अपना राज्य स्थापित किया था। आधुनिक द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर कृष्ण की उपस्थिति का प्रतीक है। यह शहर तीर्थ स्थल है। पूरे भारत से श्रद्धालु द्वारका आते हैं। वे आशीर्वाद और भगवान कृष्ण से जुड़ाव चाहते हैं। द्वारका की आध्यात्मिक आभा लोगों को अपनी ओर खींचती है। भाग 4, भगवान कृष्ण, द्वारका के निर्माता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण एक दिव्य राजकुमार थे। वह यादव वंश से थे। कई संघर्षों के बाद कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित करने का फैसला किया। कृष्ण ने अपने नए शहर के लिए भारत के पश्चिमी तट को चुना। उन्होंने समुद्र से भूमि का एक बड़ा हिस्सा वापस प्राप्त किया। यह भूमि द्वारका की नींव बनी। नगर का नाम द्वारका रखा गया, जिसका अर्थ है प्रवेश द्वार। यह समृद्धि, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का द्वार था। कृष्ण के शासन में द्वारका शांति और समृद्धि के प्रकाश स्तंभ के रूप में फला फूला। भाग 5, द्वारका के अस्तित्व के पुरातात्विक साक्ष्य। 20वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने आधुनिक द्वारका शहर के पास तटीय जल का पता लगाना शुरू किया। इन खोजों से आश्चर्यजनक खोजें हुई। प्राचीन संरचनाओं के अवशेष समुद्र में डूबे हुए पाए गए। पानी के नीचे की खुदाई से दीवारें, खंभे और अन्य स्थापत्य तत्व सामने आए। इन निष्कर्षों ने एक बड़े सुनियोजित शहर के अस्तित्व का सुझाव दिया। कलाकृतियों के कार्बन डेटिंग ने उन्हें प्राचीन काल में रखा। इसने द्वारका के अस्तित्व के पौराणिक खातों की पुष्टि की। इन खोजों ने एक जलमग्न शहर के ठोस सबूत प्रदान किए।